क्या आप जानते हैं कि आपने एक अदृश्य शक्ति है? क्या आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी क्षमता है जो आपके जीवन को बदल सकती है? हम अक्सर अपने जीवन की कठिनाइयों में फंसे रहते हैं और यही सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, कि हमारी क्षमता खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको ये बताएं कि आपका असली सामर्थ्य आपके भीतर पहले से ही मौजूद है? यह शक्ति आपके भीतर छिपी है, बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो किसी और से नहीं बल्कि अपने अंदर की शक्ति से अपने जीवन की दिशा बदलता है। यह कहानी है अर्जुन की, एक साधारण लड़के की जिसे कभी खुद पर यकीन नहीं था, जो कभी अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाया था। लेकिन एक दिन जब उसने अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान लिया, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अर्जुन ने अपनी शक्ति का सही उपयोग किया और वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। लेकिन सवाल यह है, क्या अर्जुन सच में अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर पाएगा? क्या वह समाज में बदलाव ला पाएगा? इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे अर्जुन ने अपनी असली शक्ति को पहचान कर न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि उसने एक ऐसे मार्ग पर कदम रखा जो उसे और भी बड़ी ऊंचाइयों तक ले गया। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने के लिए? क्या आप तैयार हैं इस यात्रा पर चलने के लिए जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है? हमारे साथ इस प्रेरणादायक कहानी में जुड़ें, जहां हर कदम पर अर्जुन को अपनी शक्ति के असली उद्देश्य का एहसास होता है। क्या वह सफल होगा? जानने के लिए पूरी कहानी देखें और एक नई प्रेरणा प्राप्त करें। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण लड़का था, किसी विशेष बोरी या कौशल से लैस नहीं। उसका जीवन भी वैसा ही था। वह अपनी पढ़ाई में भी ज्यादा ध्यान नहीं देता था और जीवन को बस चलता हुआ देखता था। लेकिन उसके भीतर एक सवाल था जो उसे बार बार परेशान करता था। क्या मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य है? अर्जुन हमेशा सोचता था कि वह क्यों अपनी मेहनत से आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्यों उसे हमेशा असफलता का सामना करना पड़ता। वह आलस्य और अनिश्चितता के बीच में फंसा हुआ था। उसे लगता था कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की शक्ति या क्षमता नहीं थी। एक दिन अर्जुन की मुलाकात अपने गांव के एक वृद्ध साधु से हुई। साधु को देखकर अर्जुन ने उनसे पूछा, आप इतना शांत और खुश रहते हैं, क्या आपकी कोई खास शक्ति है? साधु मुस्कुराए और बोले, शक्ति, हर इंसान के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है। अर्जुन, तुम भी उस शक्ति को पहचान सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने मन और सोच को समझना होगा। अर्जुन ने सोचा, क्या सचमुच मेरी अंदर कोई शक्ति है? वृद्ध साधु ने अर्जुन को एक साधारण सा कार्य सौंपा। कल तुम नदी के किनारे जाओ और वहां एक पत्थर उठाओ, लेकिन ध्यान रहे वह पत्थर ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे लिए सबसे भारी लगे। अर्जुन ने उस दिन साधु की बात मानी और नदी किनारे गया। उसने बहुत सारे पत्थर उठाए, लेकिन कोई भी पत्थर उसे भारी नहीं लगा। वह निराश हो गया। फिर वह वापस वृद्ध साधु के पास गया और बोला, गुरुजी, कोई भी पत्थर मुझे भारी नहीं लगा। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने खुद को ही समझने की कोशिश नहीं की। हर पत्थर तुम्हारी मानसिक स्थिति और विचारों का प्रतिबिंब है। जिस दिन तुम अपनी शक्ति को समझोगे, तुम्हें कोई भी पत्थर भारी नहीं लगेगा। शक्ति की खोज। अर्जुन को साधु की बातों से एक नया दृष्टिकोण मिला। उसने सोचा, क्या सच में मेरी अंदर कोई छिपी शक्ति है? अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपनी शक्ति को पहचानने के लिए पूरी तरह से खुद को बदल देगा। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, रोजाना अभ्यास किया और हर कठिनाई को पार करने की कोशिश की। दिन प्रतिदिन अर्जुन में बदलाव आने लगा। वह पहले से अधिक मानसिक रूप से मजबूत होने लगा। उसके अंदर एक आत्मविश्वास था जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। लेकिन अर्जुन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी असली शक्ति को कैसे पहचान सकता है। वह चाहता था कि उसकी शक्ति उसे सच्चे उद्देश्य और महान कार्यों के लिए प्रेरित करे। एक दिन वह फिर से उस वृद्ध साधु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि मेरी शक्ति पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है। साधु ने उसे एक नई चुनौती दी, तुम्हें अपनी असली शक्ति पहचानने के लिए कुछ और करना होगा। यह एक परीक्षा है अर्जुन। इस परीक्षा को पार करने के बाद ही तुम अपनी अंदर की शक्ति को पहचान पाओगे। अर्जुन अब पूरी तरह से तैयार था, लेकिन उसे यह जानने की इच्छा थी कि वह कौन सी परीक्षा होगी जो उसकी शक्ति का असली परीक्षण करेगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन क्या वह अपनी असली शक्ति पहचान पाएगा और क्या वह उस चुनौती का सामना कर पाएगा? अर्जुन को अब अपनी शक्ति पहचानने के लिए एक नई चुनौती का सामना करना था। वह वृद्ध साधु से मिला और उनका ध्यान एक जगह गहरे जंगल की ओर था। साधु ने कहा, तुम्हें अब जंगल की गहरी घाटी में जाना होगा, जहां अंधेरे और खतरों का सामना तुम्हें अकेले करना होगा। वहां तुम्हें अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति का परीक्षण करना होगा। यह तुम्हारी असली परीक्षा होगी। अर्जुन,
हैरान था, लेकिन उसकी आंखों में संकल्प था। वह जानता था कि अगर उसे अपनी छुपी हुई शक्ति को पहचानना है तो यह परीक्षा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। उसने बिना किसी डर के जंगल की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में घना जंगल, अजीब आवाजें और अंधेरे से उसका सामना हो रहा था, लेकिन अर्जुन लगातार चलता जा रहा था। हर कदम में उसे अपनी शक्ति का एहसास हो रहा था। वह जानता था कि यह चुनौती उसे एक नई दिशा देने वाली है। जंगल में अकेला, जैसे जैसे अर्जुन जंगल के भीतर गहरे गया, वातावरण और भी भयावह होता गया। अचानक वह एक गहरी खाई के पास पहुंचा। खाई के दोनों ओर कोई रास्ता नहीं था और उस खाई को पार करने का कोई साधन भी नहीं था। अर्जुन के पास केवल एक पत्थर था और उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह सोचने लगा, यह क्या तरीका है? क्या मुझे यहाँ फंसाकर छोड़ दिया जाएगा? लेकिन अर्जुन ने तुरंत अपने डर को अपने भीतर से बाहर किया। उसे याद आया कि वह अपनी शक्ति को पहचानने के लिए यहाँ आया था और यह डर उसे सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना मन मजबूत किया और उस खाई को पार करने का उपाय सोचना शुरू किया। शक्ति का जागरण। अर्जुन ने उस खाई को देखकर सोचा, यह खाई मेरी शक्ति को परखने का माध्यम है। अगर मुझे अपनी शक्ति पहचाननी है तो मुझे इस चुनौती का सामना करना होगा। उसने अपने मन को शांत किया और अपनी सारी ऊर्जा को एकजुट कर दिया। फिर उसने उस पत्थर को उठाया और उस खाई के एक तरफ से दूसरी तरफ फेंकने की कोशिश की। कई बार उसने प्रयास किया, लेकिन पत्थर दूसरी ओर नहीं पहुंच पाया। तभी उसने महसूस किया कि उसकी असली शक्ति शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक थी। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ एक खाई है जिसे मैं अपने मन से पार कर सकता हूँ। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और फिर अपनी मानसिक शक्ति से उस खाई के दूसरी ओर छलांग लगा दी। उसे ऐसा लगा जैसे वह हवा में उड़ रहा हो। अगले ही पल वह दूसरी ओर पहुंच गया। अर्जुन की असली शक्ति। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह सुरक्षित दूसरी ओर खड़ा था। उसे विश्वास हो गया कि वह अपनी मानसिक शक्ति से किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उसे समझ में आया कि असली शक्ति शारीरिक बल में नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास में छिपी होती है। अर्जुन ने वही किया जो साधु ने उसे सिखाया था। उसकी शक्ति अब उसे डर और असफलता से बाहर निकाल चुकी थी। उसकी आंतरिक शक्ति ने उसे एक नई दिशा दिखाई थी। साधु का रहस्य। अर्जुन वापस वृद्ध साधु के पास लौटा और बताया कि उसने खाई को पार कर लिया और अपनी शक्ति को महसूस किया। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने सही किया अर्जुन, तुम्हारी शक्ति कोई बाहरी बल नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर का विश्वास और मानसिक ताकत है। अब तुम्हें यह समझ आ गया होगा कि हर मुश्किल और चुनौती को तुम्हारी मानसिक शक्ति से पार किया जा सकता है। अर्जुन की आंखों में चमक थी। उसे अब अपनी पूरी क्षमता का एहसास हो चुका था। लेकिन साधु ने उसे एक और बात कही, यह केवल शुरुआत है। तुम्हारी शक्ति का असली परीक्षण अब बाकी है। तुम्हें यह समझना होगा कि शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दुनिया के भले के लिए है। अर्जुन को अब पता था कि उसकी यात्रा का अगला कदम और भी बड़ा होने वाला था। लेकिन क्या वह अपनी शक्ति का सही उपयोग कर पाएगा और क्या वह अपने अगले पड़ाव पर आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएगा? अर्जुन अब जानता था कि उसकी असली शक्ति उसके भीतर छिपी हुई थी। उसने शारीरिक कठिनाइयों से ऊपर उठकर मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास से वह खाई पार की थी। लेकिन अब उसका अगला सवाल था, अब मुझे इस शक्ति का सही दिशा में उपयोग कैसे करना चाहिए? वृद्ध साधु ने उसे बताया था कि उसकी शक्ति केवल उसे खुश रखने के लिए नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य और अधिक महान है। अर्जुन का मन इस नई सोच से भर गया था। उसे लगा जैसे वह अपनी पूरी जिंदगी में अब तक एक खोई हुई दिशा को तलाश रहा था और अब वह उसे पा चुका था। समाज में बदलाव की शुरुआत। अर्जुन ने सोचा, अगर मुझे अपनी शक्ति का सही उपयोग करना है तो मुझे समाज में बदलाव लाने के लिए इसे लगाना होगा। उसके गांव में कई समस्याएं थीं, गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह अब इन समस्याओं को हल करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करेगा। वह पहले गांव के बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित हुआ। उसने सोचा कि अगर बच्चों को सही शिक्षा मिलती है तो वे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अर्जुन ने गांव में एक छोटी सी पाठशाला खोलने का निर्णय लिया। यह कदम उसके लिए बहुत बड़ा था क्योंकि वह खुद शिक्षा में ज्यादा नहीं डूबा था, लेकिन उसके अंदर की शक्ति ने उसे यकीन दिलाया कि यह सही कदम है। पहला कदम, अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों और शिक्षित व्यक्तियों से मदद ली। धीरे धीरे उसने एक टीम बनाई और बच्चों के लिए छोटा सा स्कूल स्थापित किया। पहले दिन जब बच्चों ने स्कूल में कदम रखा तो अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी यात्रा ने अब नया मोड़ लिया है। उसकी शक्ति अब बच्चों के भविष्य को संवारने में लगने जा रही थी। स्कूल के पहले दिन अर्जुन ने बच्चों से कहा, आपकी शक्ति आपके भीतर है, बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। आज से हम सब अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। वृद्ध साधु की अगली सलाह। जब अर्जुन ने स्कूल की शुरुआत की
तो वह वृद्ध साधु के पास फिर से गया। वह जानता था कि उसके भीतर अब भी कुछ अधूरा था, कुछ ऐसा जो उसे पूरी तरह से अपनी शक्ति का सही उपयोग समझने में मदद कर सके। साधु ने उसे देखा और कहा, तुमने सही दिशा चुनी है अर्जुन, लेकिन तुम्हें अब यह समझना होगा कि शक्ति का असली उद्देश्य सिर्फ बदलने में नहीं, बल्कि उसे बनाए रखने में भी है। साधु ने अर्जुन को एक और चुनौती दी, तुम्हें अब यह दिखाना होगा कि तुम न केवल दूसरों की मदद कर सकते हो, बल्कि अपनी जिंदगी में स्थिरता और अनुशासन भी ला सकते हो। केवल तब तुम्हारी शक्ति पूरी तरह से विकसित हो पाएगी। अर्जुन की नई यात्रा। अर्जुन ने सोचा, क्या सचमुच मैंने अपनी पूरी शक्ति का सही उपयोग किया है? वह जानता था कि उसे अपनी शिक्षा और प्रयासों को भी नियमित करना होगा, ताकि वह हर दिन अपना सबसे अच्छा दे सके। उसने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से बदल दिया। प्रातः काल उठकर ध्यान और योग करना शुरू किया, फिर गांव के बच्चों के साथ शिक्षा का कार्य करना और शाम को गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाना। इस प्रक्रिया में अर्जुन ने यह महसूस किया कि हर छोटी छोटी कोशिश उसका आत्मविश्वास और शक्ति बढ़ा रही थी। वह यह समझने लगा कि जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को सही दिशा में लगाता है, तो उसका जीवन न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी बदल सकता है। अर्जुन अब पूरी तरह से एक नया इंसान बन चुका था और उसकी शक्ति समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। लेकिन अब भी उसे इस शक्ति का पूर्ण उद्देश्य समझने के लिए एक आखिरी कदम उठाना था। क्या अर्जुन अपनी शक्ति को पूरी तरह से समझ पाएगा? क्या वह अपने गांव और समाज में स्थायी बदलाव ला पाएगा? अर्जुन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी शक्ति न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रही थी। गांव के लोग अब उसे एक अलग नजर से देखने लगे थे। वह जो भी करता, उसके पीछे केवल एक उद्देश्य था, समाज में स्थायी परिवर्तन लाना। उसने अपनी पाठशाला को और विकसित किया और अब गांव के छोटे छोटे बच्चों के अलावा युवाओं और बुजुर्गों को भी जोड़ने की योजना बनाई थी। अर्जुन समझ चुका था कि अगर बदलाव लाना है तो केवल बच्चों तक नहीं, बल्कि सभी को शिक्षित करना होगा। उसने गांव के बुजुर्गों को भी एक मंच पर लाने का काम किया। उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके अनुभव से जुड़ी कहानियां और सीख नई पीढ़ी के लिए अमूल्य हैं। अब उसका स्कूल न केवल एक शिक्षा का केंद्र बन चुका था, बल्कि यह एक सामाजिक जागरूकता का केंद्र भी बन गया था। लेकिन अर्जुन की सफलता से कुछ लोग खुश नहीं थे। गांव में कुछ ऐसे लोग थे जो बदलाव से डरते थे। वे सोचते थे कि अर्जुन की शक्ति और उसका प्रयास उनके प्रभाव को कमजोर कर सकता है। वे उसे रोकने के लिए कई प्रयास कर रहे थे। एक दिन गांव के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने अर्जुन से मुलाकात की और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम गांव में बदलाव ला सकते हो? यह तुम्हारी शक्ति नहीं, यह सिर्फ एक भ्रम है। बदलाव लाने के लिए तुम्हारे पास कोई असली साधन नहीं है। अर्जुन ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी शक्ति मेरे भीतर है। मुझे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। मेरी सच्ची ताकत मेरे विचारों और मेरे विश्वास में है। मैं किसी से डरकर पीछे नहीं हटूंगा। शक्ति का सही उपयोग। अर्जुन ने खुद को और अपनी शक्ति को अब पूरी तरह से समझ लिया था। वह जानता था कि उसके सामने जितनी भी चुनौतियां होंगी, वह केवल अपनी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास से ही उन्हें पार कर सकता है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।